किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं मनोज जी, उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार आर्या, पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं और पूरे प्रकोष्ठ जो प्रकोष्ठ है उसके हम प्रभारी हैं। उस नाते इन्होंने बुलाया और मैं यहाँ आया हूँ। संगठन विस्तार और संगठन के लिए क्या करना है उसी पर यहाँ चर्चा होना है। आगे चुनावी वर्ष है, हमारा बूथ और पंचायत पर कैसे सशक्त हो उसका यहाँ चर्चा होना है। यही कार्यक्रम है और आपके सामने 2025 में क्या रहेगा सर? 200 पर मुख्यमंत्री के नीतीश नहीं तो सर्व माने व्यापी हो गया ना कि 2025 और फिर से नीतीश, ये स्लोगन पूरे बिहार में चल रहा है, इसलिए आगे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सी वोटर का सर्वे आया है सर, उस पर क्या कहेंगे? वो सर्वे देखिए यूट्यूब भी कई लोग निकाल रहे हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी, अपना अपना विचार है जो सब लोग लेते हैं और देते हैं, उससे कोई हमारा जो अपना है 2025 और 2225 और फिर से नीतीश, यही हमारा है। जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं जी, तो जन जन तक घर घर पहुंचाने के लिए क्या आप ये मैं बता देना चाहता हूं कि कोई ऐसा विभाग का कार्यक्रम या जो कार्य हुआ है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो गांव तक नहीं पहुंचा हो। पूरे बिहार का, वो स्वर्ण रहें, पिछड़ा रहें, अति पिछड़ा रहें, दलित रहें, महादलित रहें, कोई ये नहीं कह सकता है, बुजुर्ग रहें, महिला रहें, कि हमको सरकार से फ़ायदा नहीं मिला है। अगर वैसा एक आदमी भी मिल जाए तो मेरे पार्टी ऑफिस में मैं सवेरे 10 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक रहता हूँ। अगर उन नहीं सुविधा नहीं मिली है तो उनको 1 मिनट में मैं दिलवाने का काम करूँगा। निशांत कुमार को पार्टी में प्रमोट किया जा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, देखिए यह कहना क्या है, निशांत जी भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं और राजनीति में आने का किसी पर प्रतिबंध नहीं है। जो भी चाहेंगे वो राजनीति में आएंगे और अगर वो आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। बाढ़ के कार्यकर्ता से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बाढ़ तो मेरा समझिए घर ही है। माननीय मुख्यमंत्री जिस समय यहाँ चुनाव लड़ते थे, कोई ऐसा गांव नहीं जो मुझसे छूटा हुआ है। मैं भी नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, पटना विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर रहा हूँ, अभी 23 में मैं रिटायर किया हूँ। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर प्रशांत किशोर विपक्ष भी लगातार, देखिए प्रशांत किशोर का क्या औकात है हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। जब पार्टी में आए थे ना तो वो हमरा ही अंगुली पकड़ के जब भी आते थे कि नवीन आर्या जी को जरा सा भेज दीजिए, उन्हीं से सलाह करना है। अब आज जो तिस्मार खां बन रहे हैं तो बनने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर कह रहे हैं कि नीतीश जी निशांत जी आते हैं तो फिर वंशवाद से आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखिए ये सब बोलने की बात है, ये सब फालतू वाला बात है, समझे ना। आपको हम क्या बोलें, हर आदमी स्वतंत्र है राजनीति में आने के लिए, उनको अगर शौक है आने के लिए उनका स्वागत होगा। देखिए भारत की राजनीति में अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान इंजीनियर आता है तो बिहार के हर नागरिक को स्वागत करना चाहिए। खास करके आप पत्रकार बंधु को तो ज़रूर स्वागत करना चाहिए कि 9वीं फेल से छुटकारा मिल करके एक इंजीनियर का आप लोग इंटरव्यू कीजिएगा। तो निशांत जी का वेलकम सबको करना चाहिए। डेमोक्रेसी में तो हम लोग हर किसी का स्वागत करेंगे, यहाँ तो कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। तो सर जवाब तो आप ही दे दिए कि डेमोक्रेसी में सबका स्वागत है, तो निशांत जी का स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? राजनीतिक रूप से कितनी ट्रेनिंग सर उन्होंने ली है? राजनीति में ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण पिछले 40 साल से चल रहा है। जब मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के घर में, कृषि मंत्री घर में जन्म लिए तो सवेरे उठने से लेकर रात के सोने तक तो नेता से उनका भेंटे है, कार्यकर्ता से। तो उनका ट्रेनिंग 40 साल से चल रहा है। अगर 45-49 साल उम्र है तो दर्द समझिए कि ट्रेनिंग का 40 साल हो गया उनका। अभी तक मन से क्यों दूर गए थे? अभी तक लगातार मन से उन्होंने दूरी नहीं, ये डेमोक्रेसी है, उनकी इच्छा है। हर नागरिक को अपनी अपनी इच्छा मिली है, स्वतंत्रता मिली है, तो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, कब आना चाहते हैं कब आना नहीं चाहते हैं। 2025 में वो आएंगे? एक काल्पनिक प्रश्न है ये, आपके और हमारे मन का बात नहीं, उनके मन का चीज ना होगा। तो चर्चा तो होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं और इंजीनियर पुत्र हैं, काबिल पुत्र हैं, और उन्होंने सलीके से 4-5 इंटरव्यू आप बंधु देखिए, जितने सलीके से उन्होंने बात रखा है, ये सबको समझ जाना चाहिए कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ने लगे हैं। समझा जाए कि भतीजा का विकल्प तो बेटा में नहीं देखा जा रहा है सर। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी सलीके से उन्होंने बात रखा है
बिहार के बारे में, बिहार की जनता के बारे में, जदयू के कार्यकर्ता के बारे में जितनी बातें उन्होंने रखी है बहुत सलीके से रखी है और ये दिखाई पड़ना चाहिए सब। अभी एक पोस्टर निकाला गया। आज का मुख्य कार्यक्रम हम प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के, तो हम अपना जो संगठन विस्तार हुआ है जिला वार 37वां जिला में आज मेरा कार्यक्रम है, तो हम अपने संगठन के साथियों का मनोनयन पत्र उनको मैं सम्मानित कर रहा था जिला में जाकर। मुख्य उद्देश्य था ये कि अपना संगठन को कैसे बढ़ावे, किसान प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ। किसानों के घर तक पहुंचने के लिए, घर घर तक पार्टी की पहुंच हो, उसके लिए क्या कार्यक्रम है? देखिए, किसान एक ऐसा प्रकोष्ठ है कि देश प्रदेश में या देश में 70 से 80% लोग किसान से ताल्लुक़ रखते हैं। आई एक ऐसा प्रकोष्ठ है कि नहीं जाति धर्म का प्रकोष्ठ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, सभी लोग किसान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस प्रकोष्ठ को माननीय नेता का अभियान को लेकर जनता के बीच जाने में कोई कठिनाई है। हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं, लोक कल्याणकारी योजना इतना किए हैं कि जनता को पता नहीं चलता कि काम कहाँ से आया है। इसी को हम लोग को बताने के लिए प्रकोष्ठ का गठन हुआ। बूथ स्तर पर क्या तैयारी है पार्टी की? जब हमारा संगठन मजबूत हो जाता है तो बूथ कौन चीज़ होता है, हर गांव पंचायत स्तर से लेके बूथ से लेकर जिला तक संगठन मजबूत हो जाए और आम जनता को पता चले लगे कि माननीय नेता द्वारा यह कार्य किया गया है। इन मुख्य उद्देश्य है, यही असली संगठन का मतलब होता है। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि इस बार जदयू का सीट रहेगा, इस पर क्या बोले? देखिए, इस पर हम नहीं पढ़ना, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं। भाजपा हो या जदयू, एनडीए गठबंधन से जो लोग भी आवेंगे, आप जमीन से जुड़े हुए, हम लोग उनका मदद करेंगे। आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हाँ, चुनाव भी विधानसभा से लड़े हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि जदयू का सीट होगा तो आप उम्मीदवार होइएगा। जैसे ये अगर कोई बोलता है तो देखिए, पार्टी निर्णय लेता है। हम लोग के नेता नीतीश को गठबंधन चलाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एनडीए गठबंधन है, उसके वर्तमान में विधायक हैं। अब सीट जदयू के जाएगा कि भाजपा के जाएगा, मूर्ख आदमी सोचता है, और दलाल लोग होता है न, ये सब बात करता है। हमरे समझ से हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी जिसको भी टिकट देंगे एनडीए के, मनोज कुमार आगे बढ़ के नहीं काम किया तो मैं कार्यकर्ता होने लायक नहीं। नाम पर मुहर लगती है तो अरे जब हमको जदयू का सीट होगा तब हमको मोहर लगेगा, पहले तो जदयू का सीट होगा तब ने। ये बात कहाँ से आप पूछ रहे हैं गुरा के? मनोज कुमार पद के नहीं, हम 20 बरस जिला परिषद रहे। नेतृत्व कौन करेंगे? मतलब निशांत जी रहेंगे या फिर नीतीश कुमार? अरे हम लोग के गार्जियन है नीतीश जी। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उनके बाद कोई नेता उभरे। तो आप लोग भी मांग कर रहे हैं कि निशांत आए राजनीति में? हम चाहते हैं कि नीतीश जी आवे। मुख्यमंत्री बनना तो अभी बात के दूर की बात है, राजनीति में आना, पहले राजनीति में वो आवे। हम लोग उनके साथ हैं।